पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा, और बस 2 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। इस कारण की जब गवाहों किस कारण, बस किस कारण, जब इतने सारे गवाहों की चर्चा हमने सुना, इतने सारे विश्वासों की चर्चा हमने सुना, ठीक ध्यान से सुनेंगे, जब इतने सारे गवाहों के उदाहरण हमने देखे, विश्वास क्या क्या कर सकता है इस बात को देखा, और लोगों के विश्वास को भी हमने देखा कि लोगों ने उसी विश्वास के साथ में रहते हुए कैसे अद्भुत और असाधारण कामों को किया। जब इतने सारे गवाहों का, इतने सारे विश्वासों का हमने इतना सारा उदाहरण देखा, और उन्होंने क्या क्या हासिल किया विश्वास के द्वारा, राज्य को जीत लिया, अपने लोगों को जीत लिया, इतने सारे प्रकाशन को हमने देखा। लेकिन अब जब इतना सारा गवाह और इतने सारे सबूत हमारे सामने हैं, तब परमेश्वर का वचन 12वें अध्याय के पहले ही वचन में कहता है कि इस कारण, किस कारण, जब इतना सारा गवाहों का बादल हमारे सामने है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। बड़ा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ, हमको घेरे हुए है। घेरे हुए का मतलब पता है क्या है? आप चाहे पुराना नियम उठाओ, आप चाहे नया नियम उठाओ, चाहे आप शुरू से पढ़ें, चाहे बीच से पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, आपको कोई ना कोई ऐसा गवाह, कोई ना कोई विश्वास का व्यक्ति मिल ही जाएगा। दाऊद के बीच से उठाएंगे, भजनकार में उठाएंगे, दाऊद मिल जाएगा। पुराने नियम में उठाएंगे, आपको पौलुस मिल जाएगा, मती मिल जाएगा, मरकुस मिल जाएगा, देमास मिल जाएगा। जाग रहे हैं? जिन्होंने विश्वास किया और जिन्होंने विश्वास नहीं किया, आपको ढेर सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। जाग रहे हैं? चाहे आप प्रकाशित वाक्य से देखें, चाहे बीच से भजन संहिता से देखें, नीति वचन से देखें, चाहे आप कहीं से भी देखें, आपको बहुत सारे ऐसे विश्वास को पकड़ने वाले, विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कामों को करने वाले ऐसे लोग, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? विश्वास के इस बादल ने ना हमको घेरे हुए है। क्या करके रखा हुआ है? घेर करके रखा है। ठीक, आगे। तो आओ क्या कर, नंबर 1, उसके बाद क्या करना है? अगर विश्वास का बादल आपके अंदर है, अगर विश्वास ने आपको घेर करके रखा है, अगर आपने विश्वास के बारे में कुछ बातों को सीखा है, अगर इतनी सारी बातों को, इतने सारे प्रकाशन को, इतनी सारी चीजों को अगर आपने कुछ सीखा है कि नहीं, और अगर आपके अंदर विश्वास डेवलप हो रहा है, अगर आप इस बात को समझ पाए हैं कि नहीं, विश्वास के द्वारा मैं अपने लोगों को जीत सकता हूं, विश्वास के द्वारा मैं हर एक शत्रु के जलते तीर को बुझा सकता हूं, विश्वास के द्वारा मैं बड़े बड़े कामों को कर सकता हूं, अगर इन तमाम चीजों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव कर लिया है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर विश्वास आपके अंदर निर्माण कर रहा है, अगर आपके अंदर विश्वास डेवलप हो रहा है, तो वो डेवलप आप अकेले नहीं कर सकते। उस विश्वास को डेवलप करने के लिए और वैसे विश्वास को अपने जीवन में देखने के लिए आपको कुछ चीजों को करना पड़ेगा, आपको कुछ कदम को उठाना पड़ेगा, और वो कदम क्या है ये हम देखेंगे। वापस पढ़ेंगे क्या? तब क्या लिखा हुआ है? तो आओ। हाँ, आगे। हर एक रोकने वाली वस्तु, नंबर 1, हर एक रोकने वाली वस्तु को देखिए। जब आपके अंदर विश्वास डेवलप हो रहा है ना, सुन सुन के आपके अंदर विश्वास आ रहा है, नहीं मैं मसीह में कर सकता हूं, जब पुराने नियम के लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। पुराने नियम लोगों के पास तो अदृश्य रूप में यीशु मसीह था, हमारे पास तो दृश्य रूप में आज हम वचन के द्वारा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देह के रूप में क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे बढ़कर शक्तिशाली हम हैं, उनसे बढ़कर सामर्थी हम हैं, उनसे बढ़कर धन्य हम लोग हैं। जाग रहे हैं? उनसे बढ़कर सिद्ध हम लोग हैं। तो जब वो लोग कर सके तो हम लोग भी क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, जब ये सारी चीजें आपके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिव हो रही हैं, विश्वास आपका डेवलप हो रहा है, तो जब विश्वास डेवलप हो रहा है ना, तो इस बीच में आपको करना क्या है? इस बीच में आपको और हमको करना क्या है? इस बीच में आपको और हमको सिर्फ और सिर्फ ये करना है। क्या लिखा है? पहला वर्ड, इसलिए आओ। नंबर 1, आपको इकट्ठा होना है, आपको आना है। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका रीजन लिखा हुआ है क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, आओ के आगे। हर एक रोकने वाली वस्तु, कोई है जो आपको रोक रहा है, कोई परिस्थिति है जो आपको रोक रही है, कोई हालात है जो आपको रोक रहा है, कोई बिजनेस है जो आपको रोक रहा है, कोई तो है जो आपको रोकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको बोलता है कि हर एक दो चीजें नहीं, क्या लिखा है वहां पर? हर का मतलब पता है क्या है? एक नहीं है। एक तरफ से आपके सामने रुकावट नहीं आएगी, दो तरफ से आपके सामने रुकावट नहीं आएगी, एक तरफ से बाधाएं नहीं आएंगी, दो तरफ से बाधाएं नहीं आएंगी। और ये सिर्फ बाधाएं नहीं है, उसके आगे पढ़ेंगे क्या? हर एक के आगे रोकने वाली वस्तु, हाँ, और उलझाने वाली। सुनेंगे पहले, रोकने वाली वस्तु किस चीज को दर्शाती है? रोकने वाली चीजें, परिस्थितियां, हालात। ठीक है, हर एक रोकने वाली वस्तु हो सकता है आपके घर परिवार आपको रोक रहा हो, बिजनेस आपको रोक रहा हो, बीमारी आपको रोक रही हो, नौकरी आपको रोक रही हो, कोई लड़की आपको रोक रही हो, कोई लड़का आपको रोक रहा हो, कोई पास्टर आपको रोक रहा हो, कोई सेवक आपको रोक रहा हो। किसी भी रूप में ये रोकने वाली चीजें आपको इकट्ठा होने से, आपको मालूम चल गया आपका फेथ बढ़ रहा है,
नहीं अब मुझे विश्वास से काम करना है, नहीं अब मुझे मसीह जीवन को जीना है। जब आपके पास ये विश्वास डेवलप हो गया तो अब आप आने के लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई है जो रोकना चाहता है। और उस समय क्या रोकने जा रहा है? हर एक चीजें से नहीं, मतलब एक तरफ से आपको रोका नहीं जाएगा, एक बातों से आपको रोका नहीं जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? जो इस विश्वास को समझ गया है, जो गवाहों के बादल को समझ गया है, जो समझ गया है कि नहीं मैं विश्वास के द्वारा अपने लोगों को जीत सकता हूं, मैं हर एक युद्ध को जीत सकता हूं। जिसने समझ लिया इस विश्वास को, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले हर एक रोकने वाली वस्तु, और उस वस्तु के साथ साथ कुछ और भी है, पढ़ेंगे। और उलझाने वाले पाप और क्या लिखा है? उलझाने वाले पाप, मतलब वस्तुएं भी रोकेंगी, परिस्थितियां भी रोकेंगी, और पाप भी होगा। पाप भी है जो क्या करता है? आपको उलझा देता है। आपने ऐसी चीजों को देखा होगा ना कि आप बहुत बार एक छोटी सी गलती की वजह से जिंदगी भर क्या हो गए? उलझ गए। क्या हो गए? उलझ गए, जिंदगी भर उलझ गए। एक छोटे से क्राइम में आप पूरी की पूरी जिंदगी आपको गुजारना पड़ा। जाग रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बंदी भाइयों से जब अपन मिलते हैं ना, हाँ, वो लोग बताते हैं इस चीज को, भैया छोटी सी गलती थी, थोड़ा सा अगर उस समय कंट्रोल कर लिए होते तो आज हम बाहर होते, आज हम यहां जिंदगी भर के लिए सजा नहीं काट रहे होते। मतलब एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा पाप उनको कहां खा ले जा करके बैठा देता है, जिंदगी भर के लिए उलझा देता है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. एक बार तो एक ऐसा व्यक्ति भी मिला, वो अब आया, भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक छोटा सा पाप कर दिए, हम जिंदगी भर क्या हो गए, हम उलझ करके रह गए। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हुआ था? बोले एक पाप में फंस गए। बोले कौन सा पाप था, बताओ तो सही। बोले भैया हमने शादी कर लिया। जाग रहे हैं? जिंदगी भर उलझ करके रह गए। समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं, कुछ ऐसे मतलब जो कॉमेडी करने वाले रहते हैं ना, ऐसे भी मिलते हैं। कुछ आके बताते हैं भैया एक ही गलती हो गया था, एक ही पाप हो गया। क्या हो गया भाई बताओ तो। बोले भैया शादी कर लिए थे। जाग रहे हैं? क्या कर लिए थे? भैया शादी कर लिए, यही सबसे बड़ा पाप हो गया, और उस शादी में हम उलझ करके रह गए। जाग रहे हैं? सबसे बड़ी, वो अपने जीवन का निचोड़ बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निचोड़ बता रहे हैं। भैया हमने शादी कर लिया, अब शादी के बाद फिर ये लाना, फिर वो लाना, फिर ये डिमांड, फिर वो डिमांड, और उनकी डिमांड पूरी करने के बाद कुछ दिन बाद, कुछ साल के बाद बच्चा हो गया, बच्चों की फिर ये चीज, फिर वो लाना, फिर ये करना, फिर वो करना। बोले भैया एक ही पाप हुआ था, वो था शादी करना, उसमें उलझ गए, और पूरा जिंदगी भर आज भी उलझते उलझते देखो आपके सामने यहां पर बैठे हुए। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं, सिर्फ ये वाले नहीं, ये तो परमेश्वर ने बोला है विवाह सब में एक आदर की बात समझी जाए। जाग रहे हैं? लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको कॉमेडी तरीके से बताते हैं, तो अच्छा लगता है कभी कभी सुनने के लिए, ठीक है। लेकिन इस पे ये शादी करना कोई गलत चीज नहीं है। बाइबल बताती है, जब बाइबल में प्रूफ किया गया कि विवाह सब में उत्तम बात मानी जाए, तो विवाह एक पाक चीज है, पवित्र चीज है, और इसके द्वारा विश्वासियों की विशेष करके सेवकाई बढ़ती है, ठीक है, सेवकाई घटती नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो संसार में वो इसको एक बंधन मानते हैं, एक जंजीर मानते हैं, एक उलझनपन मानते हैं, ठीक है, कि भैया हम तो उसके पहले ही स्वतंत्र थे, आजाद थे। नहीं, शादी होने के बाद तो परमेश्वर ने आपको 1 से 2 कर दिया, ठीक है, पहले आप अकेले थे, अब आप 2 हैं। ठीक, वापस आएंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, हर एक रोकने वाली वस्तु, मतलब बहुत सारी चीजों से आपको रोका जाएगा। और दूसरी चीज, ऐसे पाप भी हैं जो आपको क्या कर देते हैं, उलझा देते हैं। आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। आप चाह रहे हैं निकलना, उलझना समझते हैं ना, उलझना समझते हैं ना, कि कोई चीज उलझ गई है, ऐसे ही आपका जीवन भी उलझ गया है। आप चाहते हैं निकलना, आप फड़फड़ा रहे हैं उस उलझन में। हो सकता है आप काम में फड़फड़ा रहे होंगे, हो सकता है आप किसी रिश्तों में उलझ गए होंगे, उस रिश्तों से नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया होगा और आप उस प्रॉमिस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उलझा हुआ जीवन। याद रखिए, जिसके जीवन में बुलाहट रहती है ना, परमेश्वर उनको आगे लेकर के जाना चाहता है। जाग रहे हैं? जिनके जीवन में जितनी बड़ी बुलाहट रहती है, शत्रु शैतान उतने ही ज्यादा उलझने उनके सामने लेकर के आता है। जाग रहे हैं? अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट को दिया है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने एक गवाही को खड़ा करके रखा है, इसका मतलब आपके जीवन में बुलाहट है। और याद रखिए, जब परमेश्वर ने बुलाहट को दिया है, तो शत्रु शैतान ने बहुत सारे ऐसे पाप को, बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को तैयार करके रखा है जो आपके जीवनों में, आपके जीवन को उलझाने का काम करेंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको और आपको क्या बोल रहा है, कि हर एक रोकने वाली वस्तु को पहचानो और उसको दूर करो। हर एक उलझाने वाले पाप को पहचानो और क्या करो, दूर करो। जाग रहे हैं? आप बिना दूर करे, देखिए परमेश्वर दूर नहीं करेगा, परमेश्वर कर सकता है लेकिन करेगा नहीं।
ये काम, कुछ ऐसे काम है जो उसने आपको करने के लिए बोला है। आप अगर परमेश्वर पर निर्भर है कि प्रभु ये पैर उलझ गया है, मैं इसमें उलझ गया हूं, परिवार में उलझ गया हूं, बच्चे में उलझ गया हूं, जिम्मेदारियों में उलझ गया हूं, बीमारी में उलझ गया हूं, नौकरी में उलझा पड़ा हूं, मैं यहां पर उलझा हुआ हूं, किसी भी क्षेत्र में आप उलझे हुए क्यों ना हो, चर्च में उलझ गया हूं, यूथ में उलझ गया, कहीं पर भी आप अपने आप को आज उलझा हुआ फंसा हुआ क्यों ना देख रहे होंगे, आप ये भूल जाइए कि परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। इस प्रकाशन में मत चलिए कि परमेश्वर आपको निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आप कितनी बार भी जाएंगे, परमेश्वर बोलेगा पढ़ लो इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 1-2 वचन, क्या लिखा है, लिख के दिया हूं मैंने, वहां पर साफ लिख करके दिया हुआ है कि परमेश्वर आपके उलझे हुए पैरों को नहीं निकालेगा, आपको उलझी हुई वस्तुओं से नहीं निकालेगा, उलझे हुए उलझाए हुए पापों से जो आपको जकड़ लिए, वहां से परमेश्वर आजाद नहीं करेगा। वहां पर कुछ काम आपको करने के लिए बोला गया है, वो चीज परमेश्वर नहीं, वो तो आपके बाएं हाथ का काम है, आप आसानी से निकल सकते हैं। आपको लग रहा कि बहुत उलझन है, नहीं, लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे, विश्वास के गवाहों के बादल को देखेंगे, तो आपको अपना ये जो जाल है, आपको अपना ये जो उलझन है, आपको अपने जो पाप है, बहुत हल्के और बहुत कम नजर आएंगे। कब नजर आएंगे? कम, जब आप गवाहों के बादल को स्मरण करेंगे, इनके जीवन को, इनकी परिस्थितियों को, इनके उस विषम हालात को, कि जे इतने बड़े बड़े अभिषिक्त हैं, इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अभी अपन ने जो एंड किया था ना 37-36 में, ठीक है, कि इधर से उधर भाग रहे हैं, कितने बड़े, जब आप इनके जीवन को अध्ययन करेंगे तो आपको अपना जीवन, अपना उलझापन बहुत हल्का लगेगा, और जब हल्का लगेगा आप आसानी से उसको हुड़क सकते हैं, आसानी से आप ऐसे चुंगल से बाहर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रभु के पास आना है, नंबर 1, हर एक चीज को, हर एक वस्तु को दूर करके, हर एक पाप को दूर करके, हर एक जो आपको सरलता से क्या कर रहा है, फंसा ले रहा है। वापस पढ़ेंगे क्या उसको? हाँ, हर एक रोकने वाली वस्तु, हाँ, और उलझाने वाले पापों को दूर। उलझाने वाला पाप पता है क्या होता है? जो सरलता से आप उसमें फंस जाते हैं। एक व्यक्ति उलझ कब जाता है? जब वो सरलता से किसी भी पाप में, किसी भी लफड़े में, किसी भी केस में फंस जाता है, उसमें वो उलझ जाता है। ठीक है कि नहीं? तीसरा आगे पढ़ेंगे। और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ, धीरज से दौड़े। हाँ, मतलब आपको खुद दूर करना है, आपको खुद दौड़ना है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको उठा करके नहीं दौड़ाएगा, परमेश्वर आपको उलझी चीजों से निकालेगा नहीं। परमेश्वर ने कुछ चीजें, कुछ काम आपको और हमको करने के लिए दिए हैं। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, तो परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि आप जहां पर फंसे हैं ना, आपको खुद ही वहां के बंधन खोलने हैं, आपको खुद ही वहां से आजाद होना है। क्या लिखा है? इस कारण आओ और हर एक रोकने वाली वस्तु को मैं दूर करूंगा, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, तुम दूर करके जाग रहे हैं। आप दूर करने के लिए ताकत तो लगाइए, आप उलझने से निकलने के लिए बाहर तो आइए। परमेश्वर खड़ा है ना आपकी सहायता करने के लिए, आपको अकेला थोड़ी छोड़ा है। लेकिन परमेश्वर अगर जबरदस्ती आपको क्या करेगा, जबरदस्ती अगर छुड़ाएगा, उसमें आपका हार्ट शामिल नहीं रहेगा। वो कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो चाहता है कुछ काम आप करो। और सिर्फ छुड़ाने और पाप को दूर करने के बाद ही कहानी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी कुछ करना है। उसके आगे पढ़ेंगे, वह दौड़, दूर करने के बाद, हाँ, दूर करके वह हाँ, दौड़, हाँ, जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। मतलब एक दौड़, इन चीजों से निकलने के बाद एक दौड़, एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म, एक मैदान परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। जैसे दौड़ में जब लोग दौड़ते हैं ना, तो एक ग्राउंड को तैयार किया जाता है, तो ये ग्राउंड तक पहुंचते हैं खिलाड़ी लोग, उसके बाद वहां पर दौड़ते हैं। तो आपको मालूम है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक मसीह दौड़ को, एक ऐसे ग्राउंड को तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन उस ग्राउंड तक आपको और हमको पहुंचना पड़ेगा, उस ग्राउंड तक हमको जाना पड़ेगा। और जब तक हम उलझे रहेंगे, चाहे पाप में, चाहे वस्तुओं में जो संसारिक चीजों को दर्शाती हैं, तब तक हम उस ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस ग्राउंड तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आप हर कदम में जब अपने कदमों को बढ़ाएंगे ना, एक स्टेप परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखेगा। अगर आप सेवकाई के लिए निकलेंगे ना, तो देखना परमेश्वर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच, एक पुलपिट तैयार करके रखा हुआ। क्यों? क्योंकि आप निकले काय के लिए हैं? प्रचार करने के लिए। अगर आप किसी की पहुनाई करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं ना, तो याद रखिए, एक की जगह 2 लोग आपके सामने लेकर के आएंगे, आप 2 लोगों की पहुनाई कर सकते हैं। जाग रहे?
समझ में आ रहा है? यस। हाँ, आप जिस भी क्षेत्र, अगर आप बाइबल अध्ययन करने के लिए अपने कदम को, अपने समय को बढ़ाएंगे ना, तो एक की जगह दो दो चीजें आपको मिलेंगी। क्यों क्यों ऐसा होगा, क्यों ये चीजें होंगी? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में और आपकी सहायता कर रहा है, ये प्रमाणित करेगा। अगर आप किसी नगर, किसी जगह में जाएंगे और एक जगह जाने के बाद परमेश्वर अगर एक और जगह तैयार कर देता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप पौलुस के जीवन को देखेंगे, पौलुस त्रोआस में आया सेवा करने के लिए, ठीक है कि नहीं, और सेवा करने के लिए आया, और जब वहां पर सेवा कर रहा था तो वहां पर देखेंगे उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। कैसे पता चलता है? जब वो त्रोआस में आया तो एक और जगह, वहां पर एक और लोगों ने उसको बुला लिया, भैया हमारे यहां भी मीटिंग करिए। यस। जागरे, हाँ। आपको हमारे यहां भी आना है। बहुत बार ऐसा होता है, जब हम लोग सेवकाई में जाते हैं, कहीं पर 2 दिन 3 दिन का रहता है, तो वहां पर दिन बढ़ जाते हैं, मीटिंगें बढ़ जाती हैं, कई बार खाने का समय नहीं रहता। समझ पा रहे हैं? हाँ, रात में 2-3 बजे तक मीटिंगें चली हैं। जागरे, यस। किसी के यहां सभा लेने गए 3 दिन के लिए, पता चला उनके और एक पास्टर को पता चला, उन्होंने भी अपने यहां रखवा लिया, भले रात में रखा, भैया कोई भी समय चलेगा लेकिन रखना है। तो ऐसा कब होता है? जब आप सेवकाई के लिए अपने कदम को बढ़ा रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ में है, ऐसा पता चलता है। बाइबल में त्रोआस में जब आया ना पौलुस, तो उसके लिए लिखा है कि जब वो त्रोआस में आया तो उसके लिए परमेश्वर ने एक और सेवकाई का द्वार खोल दिया। तो ये साबित करता है कि परमेश्वर के लिए जब वो कदम बढ़ा रहा है तो परमेश्वर भी उसके साथ में कदम बढ़ा रहा है। जाग रहे हैं? आज आप किसी भी चीज के लिए परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाएंगे, आप इस बात को अपने अंदर रखिए कि परमेश्वर आपके हर एक बढ़ने वाले कदमों का आदर करेगा। कोई विषम परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी, कोई विषम हालात आपको रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप मसीह के वचन के अनुसार अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपके हर एक एक कदमों का क्या करेगा? आदर करेगा। ठीक है, तो पहली चीज, आपको हर एक वस्तुओं को जो रोक रही हैं, सेवा करने से रोक रही हैं, प्रार्थना करने से रोक रही हैं, फैमिली प्रेयर करने, कुछ लोग फैमिली प्रेयर नहीं करते, फैमिली प्रेयर करने से भी कुछ चीजें हैं जो आपको रोकती हैं। हाँ, परिवार एक नहीं होता, परिवार एक साथ बैठता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके घर में फैमिली प्रेयर नहीं हो रहा है ना, तो निश्चय जानिए कि आप कभी भी फैमिली में एक मन नहीं रह पाएंगे। अगर आप चर्च के साथ मीटिंग कर रहे हैं ना, चर्च में मीटिंग कर रहे हैं, तो आप चर्च के साथ एक मन हो पाएंगे। अगर आप चर्च की मीटिंगों में नहीं एक्टिव है ना, तो याद रखिए आप चर्च के साथ कभी एक मन से एक रिश्ते में नहीं रह पाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप जिस क्षेत्र में प्रार्थना कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में ही आप एकता को देख पाएंगे। जाग रहे? हाँ, आज जितने लोग जेल सेवकाई की मीटिंग में जुड़ रहे हैं, ये जितने लोग जेल सेवकाई की मीटिंग में जुड़ते हैं, सिर्फ उन्हीं लोग, या जितने लोग जेल सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्यों? उन्हीं के पास ही जेल सेवकाई का बोझ है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जेल सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेल सेवकाई के लिए इकट्ठा होते हैं। जाग रहे? बाकी लोगों के लिए जेल सेवकाई का क्यों बोझ नहीं है? क्योंकि ना वो जेल सेवकाई के लिए प्रार्थना करते, इसलिए कभी उनके अंदर बोझ आएगा ही नहीं। जाग रहे? और इसलिए बहुत बार लोग डरते हैं जेल सेवकाई की प्रार्थना करने के लिए, अरे हमारे अंदर भी जेल सेवकाई का बोझ आ जाएगा। जाग रहे? हाँ, आप जिस चीज में जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका बोझ आपके अंदर भी आएगा, आपके अंदर भी बंदी भाइयों के लिए दर्द का बोझ आ जाएगा। इसलिए कुछ लोग डरते हैं, नहीं भैया तुम ही करते रहो जेल सेवकाई के लिए प्रार्थना। समझ में आ रहा है? नहीं, तुम ही करो भैया, तुम ही करो। उनको मालूम है, अगर हम प्रार्थना करेंगे हमारे लिए भी बोझ आ जाएगा, हमारे अंदर ही बोझ आ जाएगा। भैया तुम ही जवानों के लिए करते रहो, तो क्योंकि हम जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर भी जवानों का बोझ आ जाएगा। भैया तुम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहो, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर भी कलीसिया का बोझ आ जाएगा। जाग रहे हैं? आप अगर इसी प्रकार, अगर आप फैमिली में एक साथ बैठ करके प्रार्थना नहीं कर रहे ना, आप कभी भी अपने परिवार में, अपने यूनिटी में एकता को नहीं देख पाएंगे। जाग रहे हैं? कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। ठीक है कि नहीं? वापस पढ़ेंगे। इसलिए आओ, ये आना जरूरी है, परिवार में आना जरूरी है, संगति में आना जरूरी है, कलीसिया में। आप जहां पर आओगे ना, वहां पर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग और परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। अभी जितने लोग टीम लिंक और कॉन्फ्रेंस के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जितने लोग भी अपने को वॉच कर रहे हैं, जितने लोग भी अपन को देख रहे हैं ना, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आ रहे हैं। जाग रहे हैं? एक बार सुनकर के जो दोबारा आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, और उन लोग के जीवनों में बढ़ोतरी हो रही है, आशीषें पहुंच रही हैं। परमेश्वर अगर बोल रहा है आओ, इसका मतलब कुछ तो रहस्य है, कुछ तो भेद है। आपको अपने परिवार के साथ आना है, आपको अपने कलीसिया के साथ आना है, आपको जिस भी सेवकाई से आप जुड़े हैं उस सेवकाई में आना है। चाहे वो छोटी सेवकाई हो, चाहे बड़ी सेवकाई हो, आपको उस सेवकाई में आना है। अगर आप उस सेवकाई में नहीं आएंगे, नहीं शामिल होंगे, तो आप कभी भी वहां पर एक यूनिटी को नहीं देख पाएंगे, एक मन को नहीं देख पाएंगे।
जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलेंगे क्या? उस दौड़ में दौड़े, हाँ उसके आगे, जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ धीरज से दौड़े। कैसे दौड़े? धीरज। कैसे दौड़े? धीरज। देखिए, मसीह जीवन में आपको दौड़ना किस चीज को दर्शाता है? बाइबल बोलती है मैं पुरानी बातों को छोड़ करके मैं सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहा हूं, मतलब सिद्ध करने वाले की ओर बढ़ रहा हूं, मतलब प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा हूं। तो देखिए, अगर हम दौड़ रहे हैं ना, तो हम जल्दी से प्रतिफल की अपेक्षा ना करें, कभी भी जल्दी से प्रतिफल की अपेक्षा ना करें। बहुत सारे ऐसे बाइबल में उदाहरण हैं, जाग रहे हैं, जिनका अभिषेक हुआ उसके बाद कई सालों तक उनका उस अभिषेक को वो अपने जीवन में नहीं देख पाए। दाऊद हमारे सामने एक उदाहरण है, यूसुफ हमारे सामने एक उदाहरण है। इन लोगों का अनॉइंट किया गया था, इन लोगों को अभिषेक्त किया गया था, इन लोगों के जीवन में दर्शन था, इन लोगों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी, लेकिन ये अपने जीवन में उन बुलाहटों को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे थे कई वर्षों तक। लेकिन इन लोगों ने कुछ चीज को पकड़ करके रखा था। पुराने नियम में देखेंगे, अब्राहम को देखेंगे, अब्राहम के पास असंख्य संतानों की प्रतिज्ञा थी। आकाश के तारोगण के समान तेरी संतानें होंगी, ये प्रतिज्ञा थी, लेकिन वो कई वर्षों तक इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में नहीं देख पाया। लेकिन उसके बाद भी विश्वास में बना रहा अब्राहम, मूसा भी बना रहा, यहोशू भी बना रहा, यूसुफ भी बना रहा, दाऊद भी बना रहा। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इन सब का जीवन हमको बताता है, क्या बताता है, क्या सिखाता है कि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, बहुत बार हम लोग सोचते हैं हम नहीं, एक साल मीटिंग में चले गए, अब हमको परमेश्वर उठा करके खड़ा करे, हमने अपना ये छोड़ दिया, अब हमको प्रभु इस्तेमाल करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जाग रहे हैं? एकदम से सारी चीजें नहीं होती। एक वचन को पढ़ेंगे, क्या अभी मुझे दिख रहा है, पहला पतरस की किताब उसका पहला 7वां अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ देता हूं। 5:6, पहला पतरस 5:6 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में बढ़ोतरी को रखा है, एक सफलता को रखा है, एक अच्छी उच्च श्रेणी को रखा है, लेकिन वो कब होगा? जब आप उसके अधीन में दीनता से रहेंगे, अधीनता से रहेंगे, धीरज के साथ रहेंगे, पेशेंस को रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? परमेश्वर आज अपने हर एक सेवकों को, जिनके जीवन में बुलाहट है, वो चाहता है कि ये लोग धीरज के साथ रहें। जाग रहे हैं? बहुत बार अपन फास्ट दौड़ना चाहते हैं, बहुत बार कुछ लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं। जाग रहे हैं? शॉर्टकट मारना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया आप बताइए, आप ऐसे अनोखे काम कैसे कर लेते हैं? जाग रहे हैं? वो अनोखे काम को जानना चाहते हैं, वो ये नहीं जानना चाहते भैया इसके पहले आप क्या करते थे। जाग रहे हैं? इसके पहले यीशुजिंदा भैया दूसरों के घर में जाकर के बर्तन मांजा करते थे। जाग रहे हैं? कोई ये जानना नहीं चाहता कि अभिषेक भैया आज अनोखे काम कैसे कर पा रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, उनके बैग के द्वारा, उनके कपड़े के द्वारा, उनके रुमाल के द्वारा, बेजान चीजों के द्वारा आज चमत्कार क्यों रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। लेकिन लोग ये जानना नहीं चाहते कि भैया ये सब करने से पहले आप क्या करते थे। ये सब करने से पहले अभिषेक भैया दूसरों के घर में जाकर के सुबह शाम बर्तन मांजा करते थे। जाग रहे हैं? ये वाले जीवन को कोई नहीं जानना चाहता। होटल में काम करते थे, वेटर का काम करते थे, ये कोई नहीं जानना चाहता। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? शॉर्टकट मारना चाहते भैया आप बता दीजिए इसका रहस्य क्या है। जाग रहे हैं? हम भी अनोखे काम करना चाहते हैं, हम भी बेजान चीजों के द्वारा चमत्कार करना चाहते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है धीरज रखो। आपको मालूम है आत्मा के जो फल हैं, आत्मा के 9 फल में से दूसरा एक जो फल आता है ना, प्रेम, आनंद, धीरज, उसमें तीसरा चौथा जो फल आता है वो क्या है? धीरज। धीरज भी एक फल है जिसको हमको क्या करना है? पकड़ करके रखना है, धीरज को पूरा काम करने देना है। अगर आप मसीह में दौड़ रहे हैं, अगर आप मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप मसीह के लिए कुछ चीजों को कर रहे हैं, सेवकाई को कर रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, किसी भी चीज से आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, तो उस समय अपने मन को, अपने हृदय में धीरज को पूरा का पूरा काम करने दें। जाग रहे हैं? अगर आप धीरज से रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, परमेश्वर ने एक उचित समय रखा है आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाने का। जाग रहे हैं? आपको बढ़ाने का एक उचित समय रखा है परमेश्वर ने। जाग रहे? यस। समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे क्या उसका? और विश्वास, धीरज से दौड़े, वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है,
और धीरज से दौड़ें। ठीक है, तो हमको कहां दौड़ना है हम सब जानते हैं। हमने कुछ समय पहले फिलिप्पी की किताब में अध्ययन किया था कि हमको कौन सी दौड़ में दौड़ना है। जिनको नहीं मालूम कौन कौन सी दौड़ होती है, कौन सा रास्ता है, तो फिलिप्पी की किताब का जहां पर अध्ययन है वहां पर जाकर के उस वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, धीरज से दौड़ना। तो धीरज कैसे दौड़ना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने देखा पहली चीज ये आत्मा के फल को दर्शाता है। दूसरा, धीरज धरना, धीरज को पूरा काम करने देना है। ठीक है, तीसरा हमने देखा कि अगर हम धीरज से परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे रहेंगे तो वो उचित समय पर हमको बढ़ाएगा। अगर हम जल्दबाजी कर देंगे तो क्या होगा, जरा सोच करके देखिए। जल्दबाजी कर देंगे, नहीं प्रभु हमने तो 1 महीना दे दिया, 1 महीने सेवा किया, 2 महीने सेवा किया, अब हमें हमारे साथ कुछ करिए, अब हमको बढ़ाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर कहता है दीनता से रहो, नम्रता से रहो, उचित समय पर क्या करूंगा, उचित समय पर बढ़ाऊंगा, उचित समय पर ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊंगा। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे दूसरा वचन, फिर खत्म करेंगे अपन। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे दूसरा वचन। इब्रानियों की पत्री 12 का दूसरा। और विश्वास के कर्ता, हम सब जानते हैं कौन है विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। ताकते रहे, कैसे ताकते रहते हैं इस बात को अपन बताए खत्म करेंगे, टाइम हो रहा है। ठीक है, तो विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या करते रहें, ताकते रहें। तो कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताक सकते हैं, देखिए बाइबल बताती है यूहन्ना रचित समाचार में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ में था। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को ताक रहे हैं, परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को नहीं, लेकिन आप सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह को ताक रहे हैं। जाग रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ताकना ही परमेश्वर को सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह को ताकना कहलाता है। परमेश्वर के वचन को ध्यान करने का मतलब ही होता है कि प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करना। जाग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना ही का ही मतलब होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सुन रहे हैं। कुछ लोग इन कानों से सुनना चाहते हैं, बाइबल बताती है उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको इस शारीरिक कानों की आवश्यकता नहीं होती, आप इस शारीरिक कान से सुन ही नहीं सकते उसकी आवाज को, लेकिन परमेश्वर का वचन यह बताता है कि हम आत्मिक कान से उसकी आवाज को सुन सकते हैं, और आत्मिक कान में आत्मिक चीजें आएंगी तभी हम उस चीज को सुन पाएंगे। और परमेश्वर का वचन क्या है, एक आत्मा की प्रेरणा से ही लिखा गया और रचा गया और लिखा गया और हमको और आपको दिया गया। तो कैसे आप एक सिद्ध करने वालों की ओर ताकते हैं, कैसे आप सिद्ध करने वालों की ओर देखते रहते हैं, जितना ज्यादा आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा आप यीशु मसीह करीब और करीब और करीब और करीब क्या होते जाएंगे, बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, आप जिसको देखते हैं ना, आप उसी ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है कि आप देख कहीं रहे हैं और चल कहीं रहे हैं, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा करके देखेंगे ना, आप देखेंगे ना, अभी इमेजिन करें आप सामने देख करके गाड़ी चला रहे हैं तो आप सामने पहुंचेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी का हैंडल इधर है, लेकिन आप राइट तरफ देख रहे हैं, तो आप कहां पहुंचेंगे? ना राइट पहुंचेंगे ना सीधे पहुंचेंगे, किसी ना किसी से टकरा जाएंगे। जाग रहे हैं? हाँ। इसका मतलब एक व्यक्ति पहुंचता कहां पर है, जहां पर उसकी निगाहें रहती हैं। मतलब एक व्यक्ति का मंजिल पर पहुंचना उसकी ड्राइविंग तय नहीं करती, उसकी दृष्टि तय करती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। एक व्यक्ति का किसी रास्ते को, किसी सफर को या किसी मंजिल को तय करना, ये उसके साधनों पर डिपेंड नहीं करता, ये उसकी दृष्टि पर डिपेंड करता है। अगर वो देख रहा है उस चीज को तो वो चलेगा, तो वो पहुंचेगा। जाग रहे हैं? कोई भी बस वाला हो, कार वाला हो, अगर वो देख नहीं रहा है तो समझ जाइए कहां पहुंचेंगे। बस वाला, आप बस में सफर कर रहे हैं, बस वाला आंख में पट्टी बंद करके चला रहा है गाड़ी, थोड़ी देर इमेजिन करिए कहां पर जा रहे हैं आप लोग। थोड़ी देर पहले बस में नजर आएंगे, थोड़ी देर बाद अस्पताल में नजर में आएंगे, और कुछ लोग तो सीधे परमेश्वर के पास नजर आएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर बस वाले ने आंख में पट्टी बांध करके आप उस बस में बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं? हाँ, अलग अलग जगह पर सब नजर आएंगे, बस में कोई नजर नहीं आएगा। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों को क्या करके रखा है, बंद करके रखा है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, मतलब देखते रहे। आप जितना ज्यादा आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, उतना ज्यादा आप सिद्ध होते और होते चले जाएंगे। बाइबल बताती ना कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति सिद्ध है जो सिद्ध व्यक्ति की ओर देखता रहता है।
हर एक वो व्यक्ति सिद्ध बन सकता है, सिद्ध हो सकता है जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ता ही नहीं परंतु ध्यान करता है। ध्यान करने का मतलब होता है ताकते रहना। क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, ये मुझसे क्या कह रहा है। पुराने नियम के अगर मूसा को पढ़ रहे हैं तो मूसा का जीवन मुझसे क्या बोल रहा है, यहोशू को पढ़ रहे हैं, यहोशू का जीवन मुझसे क्या बोल रहा है। हर एक चीज को ताकते रहे, ताकते रहे, ताकते रहे, ताकते रहे। जाग रहे? मैं सोचता हूं आज यहां पर अपन रुकेंगे। जाग रहे? आइए प्रार्थना करेंगे।